आज हम लोग को क्या पढ़ना है पता है? यूनिट फर्स्ट में आप लोग को क्या क्या पढ़ाते हैं? बहुत कुछ आवेश के बारे में पढ़ाए थे ना, और कल भी आवेश के बारे में आप लोग के साथ स्टडी किए थे। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है पता है? आज हम लोग को पढ़ना है कूलॉम का नियम। किसका नियम? कूलॉम का नियम। तो यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट है। कौन है बाबू? यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम था बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या नाम था यूनिट फर्स्ट का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या था? आवेश तथा कूलॉम का नियम। क्या नाम था? वही पढ़ना है, आवेश तथा कूलॉम का नियम। किसका नियम? कूलॉम का नियम। तो इसमें आप लोग को बहुत सारा एक्सरसाइज हो चुका था। तो ये कितने नंबर एक्सरसाइज में आवेश तथा कूलॉम का नियम? कूलॉम का नियम एक्सरसाइज कितना में है? 1.5 ना। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे पता है? यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का कूलॉम का नियम जो एक्सरसाइज 1.5 में, एक्सरसाइज 1.5 में किसका अध्ययन करना है पता है बाबू? कूलॉम का नियम। किसका नियम है बाबू? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम होता है क्या? थोड़ा इसके बारे में पहले परिचय ले लेंगे। इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? इसका इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इसका इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिएगा आप। इंट्रोडक्शन क्या है? तो जो है ना कूलॉम का नियम, इसका प्रतिपादन, यानी कूलॉम के नियम का प्रतिपादन सन 1750 ईस्वी में। कूलॉम के नियम का प्रतिपादन सन 1750 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक ने। कूलॉम के नियम का प्रतिपादन सन 1750 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स आगस्टीन, ठीक है ना, आइंस्टीन नहीं है, चार्ल्स आगस्टीन कूलॉम ने किया था। कूलॉम के नियम का प्रतिपादन कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? कौन किया था? तो चार्ल्स आगस्टीन। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन आप लोग को समझाते उतारते चलिए इसको। इस नियम का प्रतिपादन सन 1750 ईस्वी में, सन 1750 ईस्वी में चार्ल्स आगस्टीन, कौन हुआ? आगस्टीन, चार्ल्स आगस्टीन कूलॉम, चार्ल्स आगस्टीन कूलॉम ने, चार्ल्स आगस्टीन कूलॉम ने किया था। देखिए, इस नियम का परिचय क्या है? इस नियम का खोज किया था, यानी इस नियम का जो प्रतिपादन किया चार्ल्स आगस्टीन कूलॉम। ये भौतिक वैज्ञानिक है ना बाबू? ये आपका फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है जो प्रतिपादन कब किया है? 1750 ईस्वी में प्रतिपादन किया। चार्ल्स आगस्टीन कूलॉम ने किए थे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। ऊपर से कुछ एक्सरसाइज है ना, वो मिटा देते हैं क्योंकि वैसे ही दिया हुआ है। यूनिट फर्स्ट केवल आने देते हैं। यूनिट फर्स्ट का आप लोग को पता हो गया ना। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। इसका परिचय हम लोग जान लिए। तो आगे अब इसके बारे में कुछ नियम जानते हैं।
इसका नियम होता है क्या? तो नियम देखिए बुआ, नियम नियम यानी रूल देखिए इसका क्या होता है। कूलॉम के नियम का रूल देखिए क्या होता है। तो कूलॉम के नियम का बाबू रूल हो जाएगा, ये कूलॉम के नियम है इसका रूल ध्यान दीजिए, अभी नोट करना है इसको। यानी कूलॉम के नियम का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए। दो आवेश है ना, एक आवेश है Q1, क्या है बाबू, और एक आवेश है आपको Q2। दो आवेश है, कितने आवेश है, थोड़ा बोल्ट में बोलो, कितने आवेश है, दो आवेश है Q1 एवं, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, चाहती है उसी के जैसा सबको प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा आवाज में बोलो। कितने आवेश है, दो आवेश है, कितने आवेश है, कौन है, Q1 एवं Q2 है। इसका नियम क्या है बस वहीं से समझिएगा। और इसके बीच की डिस्टेंस है ना बाबू, इसके बीच का डिस्टेंस r है, कितना है बुआ, r है। तो लिखेंगे दो आवेश, कितने आवेश बाबू, दो आवेश, दो आवेश Q1 एवं Q2 है, क्या है, Q1 एवं Q2 है, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या है दीपक, r। दो आवेश Q1 एवं Q2 है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो ये इसका नियम क्या है, तो ध्यान दीजिए, दो आवेशों के बीच, दो आवेश के बीच, दो आवेश Q1 एवं Q2 है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, r है। अब इसमें पूरा ध्यान देना है, दो आवेश Q1 एवं Q2 है, जिनकी बीच की दूरी क्या है बाबू, r है। तो इसके बीच बल, इसके बीच क्या बल, इसके बीच बल, जो फोर्स लगता है वो, इसके बीच बल। अब ये एक्सरसाइज केवल मिटा देते हैं आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि उतार लिए होंगे एक्सरसाइज। इसके बीच क्या बल, इसके बीच बल आवेशों के परिमाण, आवेशों, आवेशों में कौन कौन आ रहा है, Q1 एवं Q2। इसके बीच बल आवेशों के परिमाण, क्या, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, क्या बाबू, गुणनफल, आवेशों के परिमाणों के क्या गुणनफल के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होते हैं, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या बुआ, अनुक्रमानुपाती। इसका नियम मैं आप लोग को बता देंगे, अनुक्रमानुपाती। इंट्रोडक्शन आप लोग लिख लिए थे क्या, इंट्रोडक्शन मिटा सकते हैं हम, ठीक है। देखिए, तो परिमाणों के गुणनफल का क्या, अनुक्रमानुपाती, एवं उसके बीच के, एवं उसके बीच के दूरी, एवं उसके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, एवं उसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बुआ, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, होते हैं। देखो बुआ, तो आप लोग को ये नियम क्या है, बस नियम कुछ भी नहीं याद करना, बस नियम में समझिए। दो आवेश है, कितने आवेश है बुआ, दो आवेश है कि नहीं आपका, दो आवेश है, दो आवेश Q1 एवं Q2 है, क्या है, दो आवेश Q1 एवं, ये दो चार्ज दिखाई दे रहा है सबको, ये कितने चार्ज है बुआ, Q1 है और Q2 है, जिनके बीच की दूरी क्या है बाबू, r है, ये दूरी है। इसके बीच बल, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, जैसे सपोज दो व्यक्ति खड़ा है, कोई अपना फोर्स लगाएगा, वो अगला फोर्स अपना लगाएगा,
तो उसके बीच जो फोर्स है उसका मेजरमेंट किया जाता है, माप पर किया जाता है। तो कितना फोर्स लग रहा है वही हमको ज्ञात करना है। दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है? फोर्स। वही कूलम का नियम होता है। ये दोनों के बीच हम फोर्स ज्ञात कर लिए, कितना फोर्स लगता है, तो वही हमको कूलम का नियम हो गया पता। इसी को मापने के लिए हम इतना एक्सप्लेन करते हैं। अभी दोनों के बीच में क्या मापने के लिए हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि केवल फोर्स की जानकारी के लिए। ये दोनों के बीच हमको फोर्स की जानकारी हो जाएगा, हमको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। केवल फोर्स की जानकारी के लिए हम लोग इतना एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसके बीच बल, इसके बीच में बाबू फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। जो कितना बल लगा, तो इसके बीच बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेश है ना उसके परिमाणों के क्या गुणनफल। तो देखिए गणितीय व्याख्या लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए गणितीय व्याख्या में खड़ा होकर देखो तो वहां पे नीचे वाला लिखा है पता है जल्दी। गणितीय व्याख्या पता है उठा था फिर ये सब लिखा हुआ वहां पर पता है उसमें। गणितीय व्याख्या, गणितीय व्याख्या देखिए इसका मैथमेटिक्स एक्सप्लेन क्या होता है। ध्यान देंगे बस आपको ये नियम समझ में आ गया। नियम समझने में कोई डाउट है? इतना ही से हम लोग नियम समझ गए, कुछ भी नियम नहीं है। दो आवेश है बस। कितने आवेश है? Q1 और जिसके बीच की दूरी क्या? दूरी कितना है? R है। तो बस इसमें देखना जो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है बाबू, वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स यानी F यहाँ पे ध्यान दीजिए। F है ना जो दोनों के आवेशों के गुणनफल, तो आवेशों के गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 गुना Q2 यानी बल है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या कहता है? बल। क्या कहता है? बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल है ना। आवेशों के परिमाणों का क्या है बुआ? गुणनफल। तो गुणनफल हो गया। ये क्या है? अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती हो गया। ये समझ में आया यहाँ तक? ये अनुक्रमानुपाती हो गया। कोई डाउट यहाँ तक है किसी को? नहीं है? अनुक्रमानुपाती होते हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, एवं, अब यहाँ से ध्यान देना है, एवं उसके बीच के दूरी के वर्गों के, एवं उसके बीच के दूरी का क्या के वर्गों के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ क्या? उल्टा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग, फोर्स ही ना बुआ, क्या फोर्स ही, उसके बीच के दूरी के वर्ग, तो बीच के दूरी r है। कितना है बुआ? r। इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। बिल्कुल सही। इसको व्युत्क्रम करो तो 1/r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू? तो F का व्युत्क्रमानी यानी फोर्स हो जाएगा दूरी का इतना। ये इतना हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट है? आप लोग इतना उतारिए। और ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे गणितीय व्याख्या में इतना होना क्या आप लोग को पता है ना। वो दोनों यहाँ पे देखिए ये कितने ये दो क्या है? दो आवेश है ना बाबू। इसके बीच की दूरी क्या है बुआ? r। तो ये दोनों बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स है ना बाबू, ये क्या है? आपका बल। इधर ध्यान दो, इधर जो बुआ बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। लेकिन ये दूरी है इसका वर्ग, ये दूरी है ना बुआ, ये दूरी है इसका वर्ग, फोर्स का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दोनों आवेश ये फोर्स का गुणनफल होता है ना। लेकिन ये बल ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिएगा यहाँ पे दोनों गणितीय व्याख्या ही है वो, यहाँ पे एक्सप्लेन ही है, एक्सप्लेन ही पढ़ा रहे हैं। एक्सप्लेन बता रहे थे ना, एक्सप्लेन ही बता रहे हैं। दोनों बलों को
एक साथ, दोनों बलों को एक साथ, देखो बुआ ध्यान दो, दोनों बलों को एक साथ मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर, ध्यान दो, दोनों बलों को एक साथ क्या करने पर, मिलाने पर। अब मिला दीजिए, पहला बल क्या है बुआ आपका F और Q1 इंटू Q2, यही ना है, और दूसरा क्या है आपका F जो फोर्स है अनुपात है दूरी का। अब ये दोनों को एक साथ क्या करना है बाबू, मिला देना है, दोनों को एक साथ क्या करना है, मिला देना है। अब दोनों को एक साथ क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। मिलाने का मतलब क्या, इसमें गुना हो गया, इसमें मिलाने का मतलब क्या बाबू, गुना, तो दोनों को मिलाना दिए तो क्या हो गया, दोनों गुना, यानी Q1 इंटू Q2। अब मैं गुना 1/r² से करेगा तो इतना ना आएगा, इतना आएगा नहीं, ये दोनों को गुना कीजिए, ऐसे देखिए Q1 इंटू Q2 और गुना 1/r², तो इतना में 1 से कीजिएगा तो उतना ही ना रहेगा, बटा r²। समझ में आया क्या नहीं, समझ में इतना आ गया तो ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे पता है, ये समानुपाती का सिंबल है या नहीं, इसको बराबर में लाएंगे तो ये स्थिरांक में आएगा बुआ, स्थिरांक में आपको आ गया K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में क्या बाबू R²। अब देखिएगा अब बुआ देखिए, अब करेंगे क्या बाबू पता है, अब देखो SI पद्धति में ये K क्यों आया पता है, K स्थिरांक को सूचित करता है। K का मतलब क्या होता है बाबू, स्थिरांक, क्या स्थिरांक होता है, K का मतलब क्या, स्थिरांक, K का मतलब क्या हुआ, स्थिरांक। तो ध्यान दीजिए SI पद्धति में K का मान SI पद्धति में 1/, ध्यान दो SI पद्धति में K का मान कितना होता है, 1/4 पाई E0 होता है। समझ में आया आप लोग को, SI पद्धति में K का मान कितना होता है बुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो रहा है। किसी को कोई डाउट है, अब इधर समझ लीजिए कुछ, SI पद्धति में इसका मान कितना होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। यहाँ तक समझने में किसी को डाउट है, दोनों बल था ना, दोनों बल को यहाँ पे मिला दिए तो गुना हो गया, इसको समानुपाती था बराबर में लाए तो स्थिरांक पकड़ लिया, स्थिरांक के बाद क्या किया, K का मान निकाल दिया। तो ऐसा पद्धति में K का मान होता है 1/4 पाई E0 होता है, 1/4 पाई क्या होता है, E0 होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बस छोटी सी भाषा में, अब बन चुका है, थोड़ा सा और देखिए। अब क्या करेंगे पता है, यहाँ पे देख लीजिए, अब F बराबर K है ना, K इंटू 1 क्या है बाबू 4 पाई E0 इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में क्या होता है बुआ R²। अब ध्यान दीजिए आप लोग को, बहुत इजी भाषा में समझा देते हैं। E0 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 पाई, तो यहाँ पे देखिएगा बुआ 4 है ना, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। पाई का मान बुआ कितना 22/7, और 22/7 को आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3.14 आएगा कि नहीं बुआ, 10th में मैथ में पढ़े थे। 22/7 को डिवाइड करने पर 3.14 आते हैं, तो 22/7 हो गया 3.14, और एक E0 है, क्या है बुआ E0 का मान कितना होता है किसी को मालूम है, 8.854 और गुना 10 के पावर -12। ऊपर में दिखाई नहीं देता है इसलिए हम नीचे लिख देते उसको मिटा कर। पाई बराबर इतना होता है ना। अब देखिए E0 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे हम E0 का पहले मान लिख देते हैं। देखो यहाँ पे व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे, पाई का मान तो आपको पता है कितना होता है बुआ 22, इसको डिवाइड करने पर बाबू कितना 3.14। कोई डाउट है यहाँ तक, पाई का मान लिखने में कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो E0 का मान, देखो E0 का मान कितना होता है,
प्रावैधुतांक का मान कितना होता है? ई नॉट कहते हैं प्रावैध नहीं होता बुला रहा है पूरा। अब ध्यान दीजिए, इधर लिख देते हैं, वहां पे f बराबर हो गया है। अब इधर हम देख लेते हैं, तो आप लोग को पता है जो पाई का मान कितना होता है बुआ? 22/7। 22/7 पाई का मान होता है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 3.14। 3.14 आता है या नहीं? आता है ना। अब देखिए क्या करेंगे पता है, और ई नॉट का मान कितना होता है? 8.854 है ना। 8.854 गुणा 10 के पावर -12 एफ एम इनवर्स होता है। समझ में आया आप लोग को? ई नॉट का मान प्रावैधुतांक का मान इतना होता है। प्रावैधुतांक का मान कितना होता है? 8.854 गुणा 10 के पावर -12 एफ एम इनवर्स। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब क्या करेंगे, उसमें मान पुट करेंगे। देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए f बराबर k इंटू इतना था ना, तो k एक स्थिरांक है, जबकि k का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है ना। तो k का मान तो हम रख दिए, यहाँ पे k का मान रख ना दिए, तो k हट जाएगा, हटेगा ना। k गलती से लिखा गया था, k का मान तो हम रख दिए ना इतना, तो इतना हो गया। अब k तो नहीं रहेगा ना। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, f बराबर 1/4 पाई है ना, तो 4 और पाई का मान कितना होगा बुआ? पाई का मान कितना? 3.14। और ई नॉट का मान कितना बाबू? ई नॉट का मान बोलिए 8.854 गुना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं तब दिखाई देगा आपको। देखिए f बराबर 1/4, तो 4 पाई का मान कितना? 3.14 है ना। और ई नॉट का मान कितना होता है? 8.854 गुना 10 के पावर क्या? -12 एफ एम इनवर्स है कि नहीं बुआ? इतना। और गुना क्या होता है? Q1 इंटू Q2 अब बटा में क्या बाबू? R²। यहाँ तक समझ में किसी को डाउट है? डाउट नहीं है ना? ये कुछ भी नहीं किए, 4 रख दिए। ये पाई का मान है, किसका मान है बाबू? और ये इतना का मान है, पाई का मान हो गया इतना। ये हो गया आपका क्या? पाई हो गया, ये पाई है। और ये क्या है आपको पता है? ये आपको इनॉट का मान है ना। तो आप देखिए, अब कुछ भी नहीं करना है। अब इसको क्या कीजिएगा पता है? अब इसको सफल व्याख्या कीजिएगा ना बाबू, इधर देखो, इसको पूरा सफल व्याख्या कीजिएगा तो मान कितना आएगा? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको पूरा को एक्सप्लेन कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपको इतना मान आ जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा में R²। देखिए वो छोटा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये पूरा को बाबू आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो कितना माना जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना हो गया बाबू? उसके बाद आपका कितना हो जाएगा? इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। यही हो गया आपका प्रूफ। यही कूलम के नियम, इतना ही बस बना दीजिएगा। यही कूलम के नियम इतना बना दीजिएगा तो बस आपको 5 मार्क्स आ सकता है। इसमें थोड़ा भी नहीं बचा हुआ है। कूलम के नियम आपका कंप्लीट है और इसमें थोड़ा भी नहीं बचा हुआ है। इतना बना लीजिएगा, आपको 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे क्लास होगा, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छी तरह से।